ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीन दास जी पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, 4-5 प्रश्न पूछे हैं, जितने हो सकेंगे एक के बाद एक हम लेते जाएंगे। उन्होंने पहले पूछा है कि गीता उपदेश केवल ध्वनि था या दृश्य ध्वनि दोनों था। दृश्य ध्वनि के बदले दृश्य श्राव्य ऐसा कहा जाता है। दृश्य श्राव्य था मतलब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसा था, या सिर्फ ध्वनि था, सिर्फ आवाज़ थी, सिर्फ श्राव्य था। तो कोई भी उपदेश, चाहे कोई भी उपदेश किसी को दिया जाए तो वह केवल श्राव्य ही होता है, सुना ही सिर्फ जा सकता है, उसको देख कैसे सकते हैं। सदगुरु ने कह दिया कि तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, तुम वही हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम वही हो। उपदेश तो मिल गया, लेकिन हम अपने आप को ईश्वर के रूप में देख नहीं पाते। या गुरु भी पहले, सबसे पहले जब उपदेश का शुरुआत होती है उस समय हमें ईश्वर रूप में दिखा नहीं सकते। तो पहले तो सिर्फ ध्वनि ही होता है, कोई भी उपदेश सिर्फ ध्वनि होता है। दूसरी दृष्टि से देखें तो आज भी गीता उपदेश दृश्य श्राव्य दोनों है, दृश्य ध्वनि दोनों है। और उस समय तो दृश्य ध्वनि दोनों था ही था, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन कुछ कुछ उपदेश, जैसे समझो भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, अशोच्यानंद व शोचस्त्वम, वहाँ से शुरू हुआ उसका उपदेश। उससे पहले तो सिर्फ अर्जुन का विषाद था और उसके तर्क थे। भगवान ने कुछ कहा नहीं था, अपने आप को तर्क दिए जा रहा था, तर्क दिए जा रहा था, क्योंकि उसको मोह हो गया था और मोह के कारण उसको विषाद हो रहा था। और इस विषाद से मुक्ति पाने के लिए, इस मोह से छूटने के लिए कोई रास्ता उसको दिख ही नहीं सकता था, क्योंकि संसारियों को कोई मोह से और इस विषाद से छूटने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा होता। इसलिए क्या होता है, पलायन होता है। वह छोड़ देना चाहता है, भागना चाहता है कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, और इसके सपोर्ट में भांत भांत के तर्क देता है कि मैं युद्ध करूँगा तो अपने लोग मारे जाएंगे और अपनों को मारने का, परिवार का घाती होने का मुझे पाप लगेगा, और उन लोगों को भी और हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे बचेंगे वो बच्चे और स्त्रियाँ भ्रष्ट हो जाएगी और वर्णशंकर प्रजा पैदा होगी। कितने तर्क देता है। किस लिए देता है? युद्ध से भागने के लिए। क्यों भागने के लिए देता है? क्योंकि युद्ध करने से उसको अरुचि है। क्यों अरुचि है? क्योंकि उसको मोह हो गया है और उसके कारण विषाद जो हो रहा है, उस विषाद से वह छूटना चाहता है। हम हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार दुख से, विषाद से, पीड़ा से छूटने का प्रयत्न करते हैं। उसको नाम चाहे कोई भी दे दे। तो जब भगवान ने गीता का उपदेश शुरू किया तब तो सिर्फ ध्वनि था, सिर्फ वह बोल रहे थे, अर्जुन सुन रहा था, वो समझा रहे थे, अर्जुन समझ रहा था। आगे चलते 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 एक समय ऐसा आया कि भगवान ने सब अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि देखो अर्जुन, हर जगह मैं ही मैं हूँ और मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम इस तरह मुझे नहीं देख सकोगे, ईश्वर को नहीं देख सकोगे, भगवान को हर एक वस्तु में नहीं देख सकोगे। तो पहले 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 तुम बड़ी बड़ी जो पवित्र चीज़ें मानी जा रही परंपरा से, हमारे पूर्वजों ने मानी है, हमने सुनी है और हम भी मान भी रहे, ऐसी चीज़ों में परमात्मा को देखने का प्रयत्न कर। जैसे पीपल के वृक्ष में मैं हूँ, पीपल की हम पूजा करते हैं,
हमने माना है, हमारे पूर्वजों ने माना है, हमारे ब्लड के अंदर इसके संस्कार है। तुलसी को हमने पवित्र माना है, गंगा को हमने पवित्र माना है, स्रोत शाम जाह्नवी, तो नदियों में प्रवाहितों में मैं जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ। और पर्वता नाम हिमालय पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, हिमालय हमें पवित्र लगता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को तू धीरे 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 भगवान मान, और उस रास्ते से जाएगा तो आसानी से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सीधा कहेगा कि भाई ये बबुल के पेड़ में भगवान है, तो बबुल में भगवान नहीं दिखेंगे। पड़ोसी जो डेली सुबह शाम हमसे झगड़ा करता है, तो पड़ोसी में भगवान देखो, नहीं दिखेगा, पड़ोसी में भगवान नहीं दिखेगा। संतों में देखो, साधुओं में देखो, हाँ उसमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन, उसकी पवित्रता हमें दिखती है। माता में भगवान देखो, मातृभव मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इसमें हमें देव दिखेगा। तो बड़ी बड़ी चीज़ों में तुम भगवान को देखो। ये विभूति तक, विभूति के वर्णन तक तो सिर्फ दृश्य था गीता का उपदेश। फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने जो इन पवित्र चीज़ों में अपनी विभूति बताई है वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप कहते हो हर जगह आप ही आप हो, तो हमें आपके उस विराट स्वरूप का दर्शन मिल सकता है क्या? अगर मैं इसके लायक हूँ, देखो नम्रता आ गई अब, अगर मैं इसके लायक हूँ तो आप मुझे अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराइए, विश्वरूप दर्शन कराइए। और भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, ये मेरी विभूति, ये मेरा विश्वरूप तू देख। तब अर्जुन ने देखना भी शुरू किया, भगवान ने दिखाना। तब यह उपदेश सिर्फ ध्वनि नहीं रहा, ये ध्वनि और दृश्य दोनों हो गया, दृश्य श्राव्य ये उपदेश हो गया। कब हुआ? जब विश्वरूप दर्शन हुआ तब। और विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने सब देखा। अर्जुन ने देखा कि कर्ण, भीष्म पितामह सब भगवान की दाढ़ों में चिपके हुए हैं, चूर्ण तुंगई, उसके सिर चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं। जैसे समझो कि हम कोई भाजी की सब्जी खा रहे हैं और भाजी का कोई एक पत्ता हमने चबा लिया, चबाने के बाद अगर मुंह खोलेंगे तो क्या लगेगा? कुछ हिस्सा तो चबा के पेट में चला गया, कुछ हिस्सा अभी दांतों में चिपका हुआ है। तो उसी तरह सब कौरवों, सब पांडवों जो मरने वाले थे, सब भगवान की दाढ़ों में चिपके हुए थे। किसी का सर, किसी का हाथ, किसी का पैर, बाकी सब भगवान काल रूप में थे। ये मेरा काल रूप है, देख मैं सबका काल होकर यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं नहीं पहचानता, आप कौन हो, मुझे तो डर लग रहा है, आप कौन हो बताओ और अपने वापस अपने रूप में आ जाओ। तो कहा कि मैं काल रूप में प्रयुक्त हुआ हूँ और तू सिर्फ निमित्त बन। ये सब मरे हुए हैं, देख ले, ये मरे हुए ही है, हमने मार ही दिया है, अब सिर्फ तू निमित्त बन जा और सबको मार दे, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। क्योंकि तू जानता है कि तू मार नहीं रहा है, क्योंकि ये तो मरे हुए ही है। हर एक मनुष्य जन्म से ही मरा हुआ है, एक एक क्षण मर ही तो रहा है, बड़ा थोड़ी हो रहा है। जैसे समझो कि 80 साल की उम्र है और आपने जन्म के बाद 5 साल बिता दिए, तो 5 साल आप मर गए, अब आपकी आयु सिर्फ 75 रह गई। तो भगवान ने कहा देख ले, ये सब मरे हुए हैं, तू निमित्त मात्र भव, सव्यसाची है, सव्यसाची तू मात्र निमित्त बन जा। सव्यसाची अर्जुन का नाम है। दोनों हाथों से जो तीर चला सकता है, उसको कोई भी काम दोनों हाथों से कर सकता है, उसको सव्यसाची कहते हैं। उस जमाने में तीर चलाना, तलवार चलाना, गदा चलाना, भाला चलाना, ये सब चीज़ें थी। तो तू निमित्त मात्र बन जा, ऐसा जब तक कहा तब तक भगवान दृश्य श्राव्य दोनों प्रकार के उपदेश दे रहे थे और अर्जुन दोनों प्रकार के उपदेश सुन रहा था। दूसरी बात, जब अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा था तब उसकी, अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे थे। उसने सब देखा भी और सुना भी। भगवान उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन उपदेश ले रहा है, तो ये उपदेश देने वाले को और लेने वाले को हनुमान जी देख रहे हैं। उपदेश को नहीं दृश्य कर रहे हैं, उपदेश तो सुन रहे हैं, लेकिन देने लेने वाले को देख रहे हैं। तो उसके लिए ये दृश्य श्राव्य दोनों हम कहना चाहे तो कह सकते हैं। खास करके जब संजय धृतराष्ट्र को इस उपदेश का वर्णन कर रहा है, तब
उसके लिए तो ये दृश्य श्राव्य था ही था। वो तो एक एक शब्द भगवान बोल रहे हैं, उसके होठ हिल रहे हैं, वो शब्द कंठ से निकल रहा है, सब देख रहा था। और विश्वरूप जब भगवान ने जब दिखाया वो भी उसको तो दिख रहा था, क्योंकि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि ले तू ये दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि में जो भी हो रहा है सब देख सकेगा, सुन सकेगा, जान सकेगा। जान सकेगा माने उसके मन में क्या चल रहा है ये भी जान लेगा। तो इसको न तो हम सिर्फ दृश्य कह सकते हैं, न तो हम सिर्फ ध्वनि कह सकते हैं, दोनों था। लेकिन ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता महाराज। ऐसे प्रश्न आपके मन में क्यों उठ रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ी वाली जिज्ञासा है। वो दृश्य था या श्राव्य था, वो ऐसा था या वैसा था, जैसा था वैसा था, उपदेश क्या है ये महत्वपूर्ण है। उसको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है ये महत्वपूर्ण है। ये बेवकूफ़ी वाले प्रश्न आपके मन में, आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि हम सांसारिक जिज्ञासा अभी छोड़ नहीं पाए हैं। ये सांसारिक जिज्ञासा है। वो दिख रहा था या वह सुन रहा था, अरे सुन रहा था या दिख रहा था, जो भी है, हम आज भी हमारे लिए ये दृश्य श्राव्य दोनों है। देख लो कैसे, जैसे आप अभी हमें सुन रहे हैं तो देख भी तो रहे हैं वीडियो में। तो अगर हमें नहीं सुन रहे, अगर आप गीता जी पढ़ रहे हो तो लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ तो दिख रहा है, तो वह दृश्य है। और कहीं गीता जी का पाठ हो रहा है और आप उसमें शामिल है, तो आप सभी के मुंह से निकले हुए श्लोकों को सुन भी रहे हैं, आप खुद भी बोल रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, और आप मंत्र को देखते, ध्वनि को देखते जा रहे हैं, उसको अक्षरों को। तो आपके लिए वो गीता जी दृश्य भी है। क्या फर्क पड़ता है, दृश्य है श्राव्य है या दृश्य श्राव्य दोनों है, ध्वनि है या सिर्फ शब्द है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें से आपके अंदर कितना उतरा ये महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। आ गया ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस जिज्ञासा को हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा की ओर मोड़ना है। अगर ऐसा ही प्रश्न, अच्छा वो स्वामी जी मिले थे तो उसने कैसे कपड़े पहने थे? उसने सिर्फ वस्त्र रखा था या उसके नीचे कोई पहना हुआ था, क्या कहते हैं उसको, गंजी वंजी जो भी है, कुछ पहना हुआ था? उसने माला कैसे पहनी थी? माला ऐसे मेरी तरह अंदर रखी थी या ऐसे ऊपर रखी थी? क्या फर्क पड़ता है इससे? जहाँ भी माला थी, तिलक ऐसा था या ऐसा था, क्या फर्क पड़ता है महाराज? देख लिया, चलो कोई संत है बस, उसने उपदेश क्या दिया, उसने अपने आचरण में क्या उतारा, उसको समझो और उसको अपने जीवन में उतारो, यही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रश्न कोई मायने नहीं रखता। आपकी जिज्ञासा थी, हमने जवाब दे दिया। लेकिन आज के एपिसोड से किसी को क्या उपदेश मिला, आप हमें बताओ। भगवान ने उपदेश दिया, बीच बीच में हमने जो काम की चीज़ें थी उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि ये पूरा एपिसोड फेल ना हो जाए इसलिए। जैसे समझो हमने कहा कि अर्जुन मोहित हो गया था, तो उसको विषाद हो रहा था। कोई भी आदमी विषाद से छूटना चाहता है, हम भी विषाद से छूटना चाहते हैं, इसलिए उसका उपाय अगर हमें पता नहीं है तो हम भागना चाहते हैं, उसको छोड़कर जाना चाहते हैं। ये काम की चीज़ है। भगवान बोले, स्वयं भगवान के मुंह से ये उपदेश निकला, कितना महत्वपूर्ण होगा। ये काम की चीज़ें हैं। अर्जुन ने सुना, धृतराष्ट्र ने सुना, संजय ने सुना, हनुमान जी ने सुना, ठीक है। संजय की जगह आज हमारे कोई वक्ता है, वही है, समझ लो। लेकिन अर्जुन की जगह आज हम हैं। हमारे दिल में भी ऐसे कई युद्ध चल रहे हैं, सद्वृत्ति और असद्वृत्ति के बीच। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संघर्ष में हम सदा ही रहे हैं। तो उसमें से कैसे निकले, उससे पलायन करने की बात नहीं है, उससे कैसे निपटा जाए और हमारे कर्म का बंधन भी ना हो, ये सीखने की बातें हैं। तो ऐसी बातें होनी चाहिए कि अर्जुन ने जो सुना और फिर उन्होंने युद्ध किया, तो उसने क्या स्वीकार किया, अर्जुन क्या समझा होगा, ये बातें समझने जैसी है। अर्जुन ने समझ लिया कि अगर आप निष्पृह रहकर ये जान लो कि न तो कोई मरता है, न तो कोई मारता है,
निमित्त मात्र हो सकते हैं सब। कोई हमें मार रहा है तो वह मारने वाला नहीं है, हम मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हम है, आत्मा अमर है, वह मारने वाला निमित्त है। उसका जो देह दिख रहा है हमें, उसका स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर दोनों समझ लो, वह तो निमित्त मात्र बना हुआ है। भगवान ने उसको निमित्त बनाया, वो नहीं बनेगा कोई दूसरा बन जाएगा। कोई ना कोई निमित्त बनाकर परमात्मा हमें अपने कर्मों का फल देते हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है। अब गीता का उपदेश ध्वनि था या श्रवण दृश्य श्राव्य दोनों था, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु जी। जरा सोचो आप, जरा समझो कि हमें क्या करना है। ज़्यादातर हम उपदेश के लिए जाते हैं, कहीं सत्संग के लिए जाते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें ही दिमाग में लेकर जाते हैं और दिमाग में लेकर आते हैं कि आज महात्मा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, आज महात्मा ने बड़ी बड़ी मनकों वाली माला पहनी थी, कितने अच्छे जच रहे थे, आज उसका तिलक कितना चमक रहा था, आज उसकी आवाज़ में कितनी खुशी थी। ये कोई मायने नहीं रखती महाराज। आज कितने साधक आए थे, ओहो हो, कहीं समा नहीं रहे थे, तो जरूर महात्मा बहुत बड़े ऊंचे होंगे। ये कोई मायने नहीं रखता है, चाहे सुनने वाला एक ही। देखो नथुराम शर्मा श्रीमन्नाथ, मैंने ऐसा सुना है, कहीं न तो पढ़ा है न तो ये ऑथेंटिक बातें हो नहीं भी हो सकती है, लेकिन बातें बहुत बढ़िया है। उसने अपने शिष्यों को कहा था, उसका अभी सत्संग हॉल है वहाँ पर, उसका ये व्यासपीठ व्यासासन रखा हुआ है, उस पर बैठकर वो डेली सत्संग कराते थे, उपदेश देते थे। और उन्होंने फिर एक बार अपने शिष्यों से ये भी कहा कि तुम्हें मेरे बाद यह उपदेश यहीं पर चालू रखना है। तो किसी ने पूछा कि महाराज जी अगर कोई सुनने वाला न आए तो फिर हम क्या करें? तो उसने कहा कोई सुनने वाला आए चाहे न आए, दीवार को भी आपको उपदेश देते रहना है, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो ये काम की चीज़ें हैं। हमारे एक माता जी है माणिक बहन और चंपा बहन, द्वारका में, दोनों बहनें डेली उसके घर में सत्संग होता ही होता है। कोई महात्मा आ गया तो उसका आश्रम है, वो महात्मा का सत्संग चलता है। जब महात्मा चले गए तो माणिक दीदी है, वह अपना उपदेश देती है, चंपा बहन बैठकर सुनती है। कोई सुनने वाला नहीं है तो दोनों बहनें सत्संग कर लेती है। जैसे ये चारों सनकादि ऋषि, चारों महान परम ज्ञानी थे, उसको उपदेश लेने की जरूरत भी नहीं थी, देने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करते थे वो विचरण करते रहते, और जहाँ पर देखा कि यहाँ थोड़ा रुकने जैसा है, पेड़ है, अच्छी धूप नहीं, अच्छी छाया है, वहाँ पर पत्थर पड़े हुए, उसके पत्थर के ऊपर बैठ सकते हैं। तो कोई एक सामने बैठता, तीन इधर बैठते। जो सामने बैठा है एक, वो उपदेश देना शुरू करता है, तीन सुनते हैं। आगे जाएंगे कोई दूसरा बैठेगा और बाकी तीन सुनेंगे। इससे आगे जाएंगे फिर तीसरा कोई देगा और सुनेंगे, फिर आगे जाएंगे चौथा देगा, फिर सुनेंगे, फिर पहला देगा, एक के बाद एक। कोई सनत कुमार कोई भी उपदेश देना शुरू करता है, सत्संग कराना शुरू करता है, बाकी के सब सुनते हैं। देखो चारों भैया एक रूप ही है। वैसे सनकादि मुनि, छोटी उम्र है उसकी, हमेशा इतनी छोटी ही उम्र रहती है, उससे बढ़कर ज्ञानी न तो हुआ है, शायद होगा भी नहीं, फिर भी उसका उपदेश चलता ही रहता है। ये शास्त्र का नियम है। पुनः पुनः श्रवण कुर्यात्, बार बार सुनो। एक ही बात है तो भी बार बार सुनोगे, अलग अलग अर्थ आपको उसमें से मिलते जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है। किसी ने हमें दिखाकर समझाया, किसी ने हमें कहकर समझाया, ठीक है, दोनों है। अगर दृश्य श्राव्य दोनों है तब कोई भी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है, ज़्यादा असरकारक हो जाती है। स्कूलों में भी टीचर जब पढ़ाते हैं सिर्फ बोलकर, तब चीज़ें बहुत कम याद रहती है। लेकिन कोई नक्शा लेकर आए या तो ड्रॉ किया बोर्ड के ऊपर, देखो ये है भारत, ऐसे ड्रॉ करके बताया, तो हमें दिमाग में वह बातें बैठ जाती हैं। सिर्फ बोलेंगे कि ये भारत के नक्शे में पंजाब यहाँ पर है, इसके लेफ्ट साइड में गुजरात है, इसके राइट साइड में ढिका है, फला है, तो ये याद नहीं रहेगा। लेकिन ड्रॉ करके बताएगा तो याद रह जाएगा। तो ये दृश्य और श्राव्य दोनों जब है तब ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये बातें अलग है। तो हमें लगता है नगिनदास जी का कुछ समाधान हो गया होगा। हमारी बातों का बुरा नहीं मानना। हरि ओम।